सूर्य किरण, किस बाल भक्त की बात कर रहे हो? बाल भक्त ध्रुव की बात कर रहा हूँ। निश्चय और दृढ़ता से हिमगिरी झुक जाता है। हाँ, निश्चय और दृढ़ता से हिमगिरी झुक जाता है। कठोर श्रम से नहीं डरता, वो नाम अमर कर जाता है। हाँ, कठोर श्रम से नहीं डरता, वो नाम अमर कर जाता है। अपनी छोटी उम्र में भी अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए उसने अपनी दृढ़ता और निश्चय कभी नहीं छोड़े। तो उसके लिए क्या किया ध्रुव ने? प्रभु की भक्ति की और प्रभु को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रभु की भक्ति केवल वृद्ध होने पर ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बचपन से ही प्रभु की भक्ति संपूर्ण श्रद्धा से कर सकते हैं। अवश्य, प्रभु ही सर्व सुख का कारण और सर्व दुख का निवारण भी है। सूर्य किरण, ध्रुव की कथा की कुछ ठीक से स्मृति नहीं, तो आज आप फिर से कथा करके मेरे स्मृति पट पर हमेशा के लिए अंकित कर देंगे? अवश्य। तो सुनिए कथा बाल भक्त ध्रुव की। नारायण नारायण नारायण। अरे बालक, हे बालक, अरे रुको रुको भी। इतनी रूठी हुई मुख मुद्रा लेकर कहाँ जा रहे हो? इस तरफ। इस तरफ? नारायण नारायण, अरे ये रास्ता तो जंगल की ओर जा रहा है। पता है? पता है? नहीं 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 नहीं, अरे बालक, नगर की ओर जाने वाला रास्ता तो उस तरफ रह गया। कोई बात नहीं नारद जी। बड़ा आत्मविश्वास है। नारायण नारायण। बालक, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहीं खो गए हो तो मैं। ना 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 नारद जी, ना तो मैं खो गया हूँ और ना तो मैं यहाँ लाया गया हूँ, और मैं तो यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। अपनी मर्जी से आए हो? लेकिन क्यों? तपश्चर्या करने। हो नारायण नारायण, तपश्चर्या करने? वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपका नाम क्या है बालक? मैं महाराज उत्तानपाद का बेटा ध्रुव कुमार हूँ। हो, महाराज उत्तानपाद के बेटे ध्रुव कुमार हो? नारायण नारायण। इतना बड़ा राजपाट छोड़कर, माँ बाप के प्यार को भुलाकर इस घोर जंगल में तपश्चर्या? नारायण नारायण। क्या हम तपश्चर्या नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हो, लेकिन इतनी छोटी उम्र में तपश्चर्या करने का कोई कारण तो होगा ना? हाँ, है ना। तो बताइए। तो सुनिए जी। पिताजी की गोद में, उत्तम को खेलते देखा पिताजी की गोद में। मैं भी चला खेलने पिताजी की गोद में। इतने में सुरुचि माँ ने मुझको रोक दिया। इतने में सुरुचि माँ ने मुझको रोक दिया। पिता की गोद में बैठने से पहले, पिता की गोद में बैठने से पहले उसने मुझको टोक दिया।
तुझे दिखाना है ये प्यार, तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। वहाँ से दौड़ा मेरी माँ के पास, वहाँ से दौड़ा मेरी माँ के पास, रोता भी लगता अपमान से ताले कर मन में आस, रोता भी लगता अपमान से ताले कर मन में आस। वहाँ से दौड़ा मेरी माँ के पास, वहाँ से दौड़ा मेरी माँ के पास। प्यारी माता ने गले लगाया, मीठी बातों से समझाया। प्यारी माता ने गले लगाया, मीठी बातों से समझाया। ध्यान से सुन मेरे लाडले, बात पति की सुन मेरे लाली। प्रभु भक्ति से दुख दूर होगा, अशांत मन शांत होगा। प्रभु भक्ति से दुख दूर होगा, अशांत मन शांत होगा। दृढ़ विश्वास मन में जगाया, भक्ति में सारा सुख समाया। ध्यान से सुन मेरे लाडले, बात पति की सुन मेरे लाले, सुन मेरे लाले, सुन मेरे लाले। ये सुनते ही मैं यहाँ चला आया, बस तपश्चर्या करने चला आया। ये सुनते ही मैं यहाँ चला आया, बस तपश्चर्या करने चला आया। एक गीत लगाकर भक्ति करूँगा, प्रभु को प्रसन्न करके रहूँगा, पिता का प्यार पाकर रहूँगा, मेरे कारण का निवारण करूँगा। तपश्चर्या ही तपश्चर्या, 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 तपश्चर्या ही तपश्चर्या। हे स्वाभिमानी बालक, इतनी छोटी उम्र में तपश्चर्या करना बड़े आनंद की बात है। पर ये मान, अपमान, ये मोह, कामना, ये सब दुखों का कारण है। अपने भाग्य से ही सभी सुख और दुख भोगते हैं। इसलिए मेरी मानो तो अपने पिता की प्रसन्नता पाने के लिए इस घोर जंगल में तपश्चर्या करना छोड़कर तुम अपने राजमहल में पहुंच जाओ, क्योंकि भगवान योगी को भी दुर्लभ है और तुम तो बालक हो। इसलिए घर अब घर जाना असंभव है। नारद जी, मैं तो ऐसी तपश्चर्या करना चाहता हूँ कि मैं मेरे श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। वाह बेटे वाह, आपका ध्येय और आपकी ये निष्ठा देखकर हम अति प्रसन्न हुए हैं। इसलिए हम आपको तपश्चर्या करने का स्थान भी बताएंगे और तपश्चर्या के लिए मंत्र भी देंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ध्रुव कुमार, आप मथुरा के पास यमुना तट पर मधुवन में जाकर
अपनी तपश्चर्या आरंभ कीजिए। भगवंत अवश्य प्रसन्न होंगे। और इस मंत्र से प्रभु का स्मरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ध्रुव पर दया करो, बाल भक्त ध्रुव पर दया करो। घोर तपस्या कर रहा, घोर तपस्या कर रहा। दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। प्रथम मास में हर 3 दिन में, प्रथम मास में हर 3 दिन में सूखा घास और बेर खाकर तपश्चर्या की, तपश्चर्या की। द्वितीय मास में 7 दिन में पेड़ के पत्ते आहार करके तपश्चर्या की, तपश्चर्या की। दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। तृतीय मास में हर 9 दिन में, तृतीय मास में हर 9 दिन में एक बार पानी पीकर तपश्चर्या की, तपश्चर्या की। चतुर्थ मास में 12 दिन में वायु भक्षण करके तपश्चर्या की, तपश्चर्या की। दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। पांचवें मास में प्राणायाम से, पांचवें मास में प्राणायाम से सांस लेनी बंद करके तपश्चर्या की, तपश्चर्या की। आपके स्वरूप का चिंतन करे निरंतर, एक पैर पर खड़े रहते जप करे जमकर, जप करे जमकर, जप करे जमकर, जप करे जमकर। भक्त ध्रुव की तपश्चर्या से धरती अंबर डोल रहे, सर्वत्र हाहाकार, त्राहिमाम हो रहे। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो,
दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। देवों की प्रार्थना से भगवन हुए प्रसन्न, देवों की प्रार्थना से भगवन हुए प्रसन्न, ध्रुव की तपश्चर्या से हो, ध्रुव की तपश्चर्या से भगवन हुए प्रसन्न, देवों की प्रार्थना से भगवन हुए प्रसन्न, देवों की प्रार्थना से। तुरंत भगवन गरुड़ ऊपर सवार होकर चले, तुरंत भगवन गरुड़ ऊपर सवार होकर चले, ध्रुव की तपश्चर्या का फल भगवन देने चले, ध्रुव की तपश्चर्या का फल भगवन देने चले। ध्यानस्थ प्रभु में ध्रुव कुमार, ध्यानस्थ प्रभु में ध्रुव कुमार, हाँ आए प्रभु फिर भी हो, आए प्रभु फिर भी जागे न ध्रुव कुमार, देवों की प्रार्थना से भगवन हुए प्रसन्न, देवों की प्रार्थना से। सोचा प्रभु ने ध्रुव का ध्यान थोड़ा सा चलित करे, सोचा प्रभु ने ध्रुव का ध्यान थोड़ा सा चलित करे, ध्रुव के चित्त से अपनी मूर्ति पल में भगवन दूर करे, ध्रुव के चित्त से अपनी मूर्ति पल में भगवन दूर करे। ऐसे आंखें खोली तो प्रभु नजर आए, ऐसे आंखें खोली तो प्रभु नजर आए, प्रभु के दर्शन करके मन ही मन में सुख पाए, प्रभु के दर्शन करके मन ही मन में सुख पाए। प्रभु कृपा से प्रार्थना करे ध्रुव, प्रभु कृपा से प्रार्थना करे ध्रुव, मन वांछित फल हो, मन वांछित फल की कामना करे ध्रुव, देवों की प्रार्थना से भगवन हुए प्रसन्न, देवों की प्रार्थना से भगवन हुए प्रसन्न, भगवन हुए प्रसन्न, भगवन हुए प्रसन्न, देवों की प्रार्थना से। हे बाल भक्त ध्रुव, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी जो भी हार्दिक इच्छाएं होगी वे सब पूर्ण होगी। नभमंडल में तुम्हारा स्थान अविचल रहेगा, नक्षत्र और तारामंडल तुम्हारी प्रदक्षिणा करें, ऐसा तुम्हें ध्रुवपद दे रहा हूं। तुम अपने पिता की एकमात्र संतान होंगे और दीर्घ काल तक शासन करोगे। जहां जाकर कोई वापस नहीं आता, ऐसे ब्रह्मांड के केंद्र स्थान में मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करता हूं। ओ हो प्रभु, साष्टांग प्रणाम हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय। अरे 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 भगवान, कहाँ गए आप, कहाँ गए आप? ओह,
भगवान तो चले गए। इतनी तपश्चर्या करके मैंने भगवान से ये क्या मांगा? मांग मांग कर भौतिक सुख का वरदान मांगा। भौतिक सुख तो ऐसे ही मिल जाता। इसमें इतनी तपश्चर्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। भौतिक सुख का मूल्य वास्तव में तो शून्य ही है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो आपके चरण में स्थान चाहिए। आपकी अविचल भक्ति पानी है। ये जन्म जन्म के फेरों से मुक्ति चाहता हूँ। मुझे कौन राह दिखाएगा? अरे रे रे रे, चाहे मैं कहलाऊँ ध्रुव का सितारा, पर प्रभु कृपा के बिना रहूँगा एक बेचारा। चंद्र किरण, देखी ध्रुव की भक्ति। हाँ, इतनी छोटी उम्र में भी जंगल में तपश्चर्या करना सचमुच दृढ़ता ही काम कर सकती है। लेकिन ध्रुव अंत में पश्चाताप क्यों कर रहा था? कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। जिसे प्रमुख स्वामी जैसे सच्चे गुरु नहीं मिले, वो ऐसे ही माया में फंसता जाएगा। जिन्हें आत्मा का कल्याण करना है, हर पल प्रभु का चिंतन करना है, उसे जंगल में जाकर तपश्चर्या करने की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे? पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने जगह जगह मंदिर बनाए हैं। मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन करके भक्ति में लीन हो सकते हैं और संतवर्यों की वाणी से कथामृत का पान कर सकते हैं। नियमित रूप से अपनी क्रिया के साथ साथ मंदिर का अनुसंधान रखा जाए तो अवश्य हम भौतिक सुख के बजाय भक्ति का आनंद उठा सकते हैं। इसलिए निश्चय और दृढ़ता हो तो असंभव को संभव में बदल सकते हैं। आपने शुरुआत में कहा था कि निश्चय और दृढ़ता से हिमगिरी झुक जाता है, कठोर श्रम से नहीं डरता, वो नाम अमर कर जाता है। तुनतुना 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 बोले संग संग ये तन मन डोले। तुनतुना तुनतुना बोले संग संग ये तन मन डोले। बाल भक्तों की कथा सुनाए भक्ति के रस गोले। बाल भक्तों की कथा सुनाए भक्ति के रस गोले। तुनतुना बोले संग संग ये तन मन डोले। तुनतुना बोले संग संग ये तन मन डोले।